Hi everyone, I am Lovely, your educator on YouTube. I have already started a course on general studies and today's topic is Imperial Cholas. एंड इसमें स्टडी करेंगे दो रूलर्स के बारे में, वो है राजा राज एंड फिर है राजेंद्र फर्स्ट। और हम लोग जानेंगे राज राजेश्वरी टेम्पल के बारे में। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाकाटका के बारे में, चालुक्यास के बारे में एंड पल्लवास के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग करते हैं इम्पीरियल चोलास के बारे में। जो चोलास का रूल रहा है ये अलग अलग टाइम पीरियड पे रहा है उनका। तो 190 AD में करिकला जो कि ग्रेट चोला रूलर था उसका रूल रहा था। एंड फिर कुछ टाइम छोड़ के फिर से यदि 850 एंड 1200 AD तक की हिस्ट्री को देखें, साउथ इंडिया की हिस्ट्री को, तो इसमें भी चोलास का रूल रहा है। एंड जो चोलास थे ये डार्कनेस से लेकर इम्पीरियल पोजीशन तक आए थे। एंड फिर जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है राष्ट्रकूटास के साथ, उसके बाद चालुक्य ऑफ कल्याणी के साथ, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड ये साउथ इंडिया का हिस्ट्री रहा है 850 से लेकर 1200 AD तक। जो तुंगभद्रा के पास जो रीजन था, तुंगभद्रा के साउथ का जो होल रीजन था वो यूनाइटेड था एंड वो 2 सेंचुरी तक एक स्टेट की तरह था। जो चोला पावर है वो रैपिडली इंक्रीज़ किया है पत्रांका फर्स्ट के टाइम पे। एंड पत्रांका फर्स्ट जो है ये उस टाइम पे मदुरई कैप्चर किए हुए था 907 से 955 के आसपास। एंड जो पत्रांका फर्स्ट है इसको डिफीट कर दिया गया था, एक राष्ट्रकूटर रूलर था कृष्णा थर्ड उसके द्वारा। एंड ये डिफीट कब किया था? बैटल ऑफ तकुल्लम में। तो बैटल ऑफ तकुल्लम ये किसके बीच हुआ है? पत्रांका फर्स्ट एंड कृष्णा थर्ड के बीच। कृष्णा थर्ड जो कि एक राष्ट्रकूटर रूलर है एंड इसने डिफीट किया पत्रांका फर्स्ट को। फिर क्या होता है, जो उसका ग्रैंडसन होता है सुंदरा चोला, वो ओवरकेम करता है राष्ट्रकूटर रूलर को। तो हम लोग जानेंगे इसके बाद जो रूलर है राजा राज, इसके बारे में, जो कि एक चोला रूलर है। एंड जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 985 से लेके 1014 AD तक। ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर रहा है राजा राज। और फिर हम स्टडी करेंगे इसके सन के बारे में जो कि है राजेंद्र फर्स्ट। तो राजा राज क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है चेरा नेवी को और कैप्चर कर लेता है पांडियन कैपिटल को जो कि है मदुरई, और फिर एनेक्सिट करता है श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को। तो श्रीलंका का जो रेस्ट पार्ट रह जाता है वो कौन एनेक्सिट करेगा? वो करेगा राजेंद्र फर्स्ट जो कि राजा राज का सन है। तो जानते हैं हम लोग राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। राजेंद्र फर्स्ट का जो टाइम पीरियड रहा है ये रहा है 1014 से लेके 1044 AD तक। और ये राजा राज का सन है और सक्सेसर भी रहा है। इसने जो राजा राज का जो एनेक्जेशन पॉलिसी था उसी को ये फॉलो करता है। एंड फॉलो करते हुए ये पांड्या को ओवररन कर देता है एंड चेरा किंगडम को भी। एंड जो ये पांड्या एंड चेरा किंगडम जो ये जीतता है वो अपने एम्पायर में इंक्लूड कर देता है। एंड जो नॉर्थ पार्ट श्रीलंका का कैप्चर किया था वो क्या था? राजा राज। एंड जो रेस्ट पार्ट रह जाता है उस पर राजेंद्र फर्स्ट क्या करता है, अगले 50 साल तक चोला रूल वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेता है। इस तरह से ये क्या करता है, सुमात्रा के किंग को डिफीट करता है और सुमात्रा के एक पार्ट को एनेक्सिट कर लेता है। और राजेंद्र फर्स्ट को जो टाइटल मिलता है वो है गंगईकोंडा का टाइटल। एंड फिर ये फाउंड करता है एक सिटी, उसका नाम है गंगईकोंडा चोलपुरम। एंड इसके जितने भी कैंपेन्स होते हैं उसमें से जो 2 होते हैं वो बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग होते हैं। एक तो उसका जो आर्मी मार्चअप होता है इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे जो कि उड़ीसा से लेके गंगा रिवर तक होता है। एंड सेकंड होता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का है नेवल कैंपेन। एंड कुलोथुंगा थर्ड जो होता है वो लास्ट ग्रेट चोला मोनार्च होता है जो कि पांड्यन वार ऑफ सक्सेशन में इन्वॉल्व होता है और ये पांड्यन कैपिटल को सैक कर लेता है 1205 में।
अब हम लोग जानेंगे राजराजेश्वरी टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में, जो कि तंजौर का है। तो 4th सेंचुरी के लॉन्ग रूल में जो चोला होता है वो बनवाता है सॉदर्न इंडिया में बृहदेश्वरा टेम्पल, और जो ये टेम्पल है ये डेडिकेटेड है शिवा को। ये बनवाया गया है राजाराज चोला फर्स्ट के द्वारा, और ये कब बनवाया गया था? आयम आइलैंड जो कि श्रीलंका में है, इसकी जीत की खुशी में बनवाया गया था। ये जो टेम्पल है ये है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल, और जो इसका टावर है टेम्पल का वो 57 मीटर हाई है। और जो ये बृहदेश्वर टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, एंड 2010 में इसका 1000 साल कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम लोग कुछ प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं तंजावुर यानी कि तंजौर की। ये चोला एम्पायर का कैपिटल था, एंड यहीं पे बृहदेश्वरा टेम्पल मीन्स टू से राजराजेश्वरी टेम्पल बनवाया गया था राजाराज फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद जो प्लेस है वो है बेलूर। पत्रांका फर्स्ट ने यहाँ पे क्या पांड्या एंड श्रीलंका की कंबाइन आर्मी को डिफीट किया था। फिर आता है अनुराधापुरा। ये श्रीलंका का कैपिटल था जब चोला रूल कर रहे थे, एंड इस जो ये कैपिटल है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था राजाराज फर्स्ट के द्वारा। फिर हम लोग जानेंगे पोलन नरुवा के बारे में। ये एक श्रीलंकन सिटी है जो कि राजाराज कैप्चर करके अपने किंगडम में ऐड कर लेता है। फिर आता है अनई मंगलम। ये एक विलेज है जहाँ पे शैलेंद्र रूलर परमिशन देता है चूड़ामणि बिहारा बनवाने का। फिर है गंगई कोंडा चोलपुरम। ये कावेरी पट्टिनम के नियर है, एंड यहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, जो राजेंद्र फर्स्ट का नॉर्थ इंडिया का कैंपेन कंप्लीट हुआ था सक्सेसफुली, तो उसके बाद ये सिटी बनवाया गया था कावेरी पट्टिनम। फिर है चिदम्बरम। चोला किंग को यहाँ पे कोरोनेट किया गया था। फिर आता है उत्तर मेरूर। 2 इंस्क्रिप्शन है चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 10th सेंचुरी का जो कि यहाँ पे मिला है। फिर आता है नागापट्टिनम। ये कोरोमंडल कोस्ट में सिचुएटेड है नागापट्टिनम, जहाँ पे शैलेंद्र रूलर कंस्ट्रक्ट करवाता है एक बिहारा, और ये करवाता है राजाराज फर्स्ट के टाइम पे। फिर आता है मुमुद्दी चोला मंडलम। ये एक न्यू प्रोविंस बनाया गया और इसका नाम रखा गया मुमुद्दी चोला मंडलम, और ये बनवाया गया था राजाराज के द्वारा, एंड ये बनवाया गया था जो श्रीलंकन टेरिटरी जीता गया था वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चोला रूलर्स, राजाराज एंड राजेंद्र फर्स्ट, एंड राजराजेश्वरी एंड बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थे, एंड जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्लेसेस थे उनके बारे में थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर फर्दर टॉपिक मस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, like, share, comment. This series can only be continued guys with your support, so do share immediately. Thank you.